वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ फिर से आपसे कहना चाहूँगा। आज 18 अप्रैल 2020 है। 18 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए प्रश्न संख्या 1। हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु का क्लेम करने वालों को ₹100 तक की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। यानी कि कितने रुपए तक की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की गई है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख रुपए तक अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की गई है। Tata AIA Life Insurance has announced that it will give an additional amount up to ₹5 lakh for death claim due to COVID-19। बाकी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO की बात करें तो एट प्रेजेंट ऋषि श्रीवास्तव जी हैं और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। साथ में अगर इसकी स्थापना भी अगर पूछ ली जाए तो आप याद रखेगा सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक के वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया भारत की ओर से। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वर्चुअल सेशन ऑफ द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जिसे हम FMCBC के नाम से जानते हैं, मीटिंग्स। बाकी ये G20 से संबंधित अगर मैं कुछ आपसे फैक्ट कहूँ तो आप याद रखिएगा, ये 20 सदस्यीय समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। बाकी इसकी ट्रिक मैंने आपको GK ट्रिक क्लासेस में ज़रूर कराई है। अगर आपने वो ट्रिक अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के जस्ट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है GS ट्रिक प्रैक्टिस, और आप जब उसमें क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, वहाँ आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उस एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे वर्तमान कोविड-19 प्रकोप के दौरान निर्णय लेने में मदद करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाया गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहयोग नाम से ये बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म है। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रोल्ड आउट एन इंटीग्रेटेड स्पेशियल प्लेटफॉर्म नोन एज सहयोग टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंट कोविड-19 आउटब्रेक। तो याद रखना है क्या है इसका नाम, सहयोग। नेक्स्ट वन। हाल ही में उस अल्जीरियाई लेखक का नाम बताइए जिसने अपने उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीत लिया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्देल्लोहाब अशशावी जी हैं और जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। अल्जीरियन राइटर अब्देल्लोहाब अशशावी हैज़ won the 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020 फॉर हिज नॉवेल, वो है आपका द स्पार्टन कोड। बाकी इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड की अगर बात की जाती है तो अरब जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। बाकी GS ट्रिक प्रैक्टिस में मैंने पुरस्कार के बारे में भी डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आज ही उन्हें देखिएगा। ये पुरस्कार जो है वो लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है, जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी यानी DCT द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सभी चीज़ें आपको लिंक कर कर याद रखनी है, एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने ATM और अन्य बैंक के ATM पर 30 जून 2020 तक लेनदेन की फ्री सीमा से ज़्यादा होने पर सेवा शुल्क माफ़ करने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने ये घोषणा की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट दैट द बैंक विल वेव सर्विसेज charges for all ATM transaction made on SBI ATMs
and on the other bank ATMs on account of existing the free number of transaction up to the 13th June 2020, यानी कि 2020 30 जून 2020 तक किसी भी बैंक के एटीएम से आप एसबीआई के एटीएम को यूज़ करके लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक बार पुनः याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपने सामाजिक नवाचार अभियान क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑफ ऑन के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाटा पावर। टाटा पावर हैज़ वॉन द एडिशन अवार्ड फॉर इट्स सोशल इनोवेशन कैंपेन क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। आई होप कि प्रश्न बढ़िया से आपको क्लियर होगा। टाटा पावर के सीईओ अगर पूछे जाएं तो प्रवीण सिन्हा जी हैं और टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को स्थगित कर दिया गया है। ये सत्र कहाँ आयोजित होना था, ये प्रश्न आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुजो चीन में होना था। द 44th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन फुजो चाइना। नेक्स्ट चलेंगे, लेकिन उससे पहले चाइना से जुड़े फैक्ट याद रखिएगा। चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो एट प्रेजेंट शी जिनपिंग है, राजधानी बीजिंग में है, मुद्रा चीनी युआन है। और यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले जी हैं। आई होप कि सभी चीज़ें बढ़िया से क्लियर होंगी। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस देश का नाम बताइए जिसने भारत के हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो की बिक्री करने के लिए मंजूरी दे दी है। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अमेरिका ने ये मंजूरी दी है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ हार्पून एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल्स एंड मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो टू इंडिया। आई होप कि ये चीज़ें बढ़िया से क्लियर हों। अमेरिका से जुड़े फैक्ट तो आप याद कर ही हैं। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने वाईएसआर निर्मल और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है, तो प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह घोषणा की है और ये पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वाईएसआर निर्मल एंड कोविड-19 पोर्टल्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पेंडेमिक। एक चीज़ मैं फिर से बताऊंगा, ये क्वेश्चंस आपको थंबनेल पर भी दिखाया गया था और इस प्रश्न का थंबनेल पर जो दिखाया गया है उसका अगर आप डिटेल में अधिक से अधिक जानकारी अगर वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में देते हैं तो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को 100 रुपीज़ के 3 प्राइज़ दिए जाएंगे। वो कब मिलेंगे, आप वीडियो के जस्ट नीचे जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल सोल्यूशन दीजिएगा और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। तो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को 100 रुपीज़ के 3 प्राइज़ दिए जाएंगे। तो आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, हो सकता है वो विनर आप ही हों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल याद रखिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं। हाल ही में फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता का नाम बताइए जिन्हें बातों बातों में, मिसिसिपी मसाला, खूबसूरत और बॉलीवुड या हॉलीवुड में निभाई भूमिका के लिए जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी रंजीत चौधरी जी। फिल्म, टेलीविजन एंड थिएटर एक्टर रंजीत चौधरी हैज़ पास अवे रिसेंटली। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन मूवीज़ बातों बातों में, और उसके बाद था इनका मिसिसिपी मसाला, नेक्स्ट था खूबसूरत एंड बॉलीवुड और हॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए थे। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनीत अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया है। पेटीएम हैज अपॉइंटेड विनीत अरोड़ा एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। अब इसका कुछ स्टैटिक याद रखिएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ अगर पूछे जाते हैं तो आंसर देना होगा सतीश कुमार गुप्ता जी। और पेटीएम के संस्थापक अगर पूछा जाए तो विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम का जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेटीएम की स्थापना सन 2010 में की गई थी। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई है, यानी कि इमैनुअल मैक्रोन जी इस समय फ्रांस के वर्तमान यानी कि राष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड फेमस साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। इमैनुअल मैक्रोन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट।
हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किया रेटिंग्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजय महाजन को नियुक्त किया गया है। अजय महाजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसे हम केयर रेटिंग्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? याद रखिएगा प्रश्न को और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक आपके साथी संबंधी इस महा प्राइज के एपिसोड में ज़रूर अपना एक योगदान दे सकें और हो सकता है कि आपके साथ साथ वो भी विनर बन सकें। तो याद रखिएगा, मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का डिटेल में आंसर देना है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। 100 रुपीज़ के 3 प्राइज दिए जाएंगे फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए जो डिटेल में सोल्यूशन देंगे बेहतर तरीके से। हाल ही में G20 मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों FMCBG की दूसरी बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सऊदी अरब की इसमें अध्यक्षता रही थी। द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरब। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह डैश तक SBI और अन्य ATMों पर लेन देन की फ्री सीमा से ज़्यादा होने पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ करेगा। तो ये आपकी तिथि याद रखेगा 30 जून 2020 तक ये SBI के द्वारा एक कहानी बताई गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट दैट द बैंक विल वेव सर्विस चार्जेस फॉर द ऑल ATM ट्रांजेक्शन मेड ऑन SBI ATMs and on the other bank ATMs on account of exceeding the free number of transaction up to 30 जून 2020। ये था आज आपका 18 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें क्योंकि हो सकता है वो विनर आप ही हों। अगर अभी तक जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।